बिल्कुल नरेश, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां स्टेज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मौजूद हैं ही, साथ ही में गोविंद सिंह डोटासरा हैं, लालचंद कटारिया हैं, राजेंद्र गुड़ा हैं और सभी यहां पर जो लोग पहुंचे हैं या ये कहें जो यात्रा पहुंची है वो सभी संबोधन मुख्यमंत्री का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि जयपुर भी जब ये यात्रा पहुंची थी और जैसा आपने जिक्र भी किया कि यहाँ जब जयपुर में यात्रा थी तो उस दौरान मुख्यमंत्री ने कई बातों को रखा था कि किस तरह से जो कांग्रेस का इतिहास रहा है स्वतंत्रता से पहले की ये पार्टी है और किस तरह से हमेशा देश हित के लिए काम किया है, देश के लिए लगातार काम करते रहे। क्या कुछ ये संबोधन चल रहा है, फिलहाल आपको ये सुनाते हैं। और इस रैली को माननीय मुख्यमंत्री जी, और एक ऐसे दिन जिस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आज कंप्यूटर युग और जो ये मोबाइल फोन हम देख रहे हैं इसके प्रणेता, इसको शुरू करने वाले आदरणीय राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि भी है, उसको भी मैं सत सत नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने 2018 से जब राज संभाला तब से आपकी विशेष कृपा कोटपुतली पे रही है, आसपास की विधानसभाओं पे रही है। जब भी हमने कुछ मांगा आपने खुले दिल से हमें सब कुछ दिया। इस बजट में भी आपने वेटनरी कॉलेज दिया, सिविल लाइन दी, बाईपास पहले दिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया। जो जो हमने मांगा वो हमें मिला, चाहे हमारे आसपास, चाहे विराटनगर हो, चाहे बानसूर हो, चाहे नीम का ताना हो। हम सभी विधानसभाओं में, मैं कहना चाहूंगा पूरे राजस्थान में जो हवा चल रही है उसको कहीं ना कहीं ये तोड़ना चाहते हैं। भाई देसाई जी आज पैदल यात्रा में है, हम दिन में सुबह शेयर कर रहे थे कि युवाओं को जिस तरीके से भ्रमित करके जातिवाद पे, मेरे पास गृह मंत्री का भी चार्ज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। रोज जो घटनाएं होती हैं उसमें युवाओं को उन्माद में डाल के 18 साल से 35 साल के युवाओं को, और एक नया वातावरण देश में खड़ा किया जा रहा है। जाति के ऊपर समाज के धर्मों को बांटकर राजनीति करने का एक षड्यंत्र चल रहा है जिसमें हम सबको संभल के रहना है। चाहे वो घटना जोधपुर की हो, चाहे करौली की हो, छोटी छोटी चीजों को बड़ा तूल दिया जाता है, उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू सबके बीच में फैलाया जाता है। उसमें आजादी की गौरव यात्रा की आज इस सभा में समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब, मंचासीन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंचासीन शकुंतला रावत जी बानसूर की विधायक भी हैं और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, सम्मान्य टीकाराम जूली साहब कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, राजेंद्र सिंह जी यादव या कोटपुतली के विधायक हैं, राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए जो बातें उन्होंने आपके सामने कही और जिस प्रकार आपने स्वागत किया उसका मैं भी समर्थन करता हूं। सम्मान्य लालजी भाई देसाई जी राष्ट्रीय संगठक सेवा दल, धर्मेंद्र राठौड़ जी, सम्मान्य विधायक सुरेश मोदी जी, विधायक गोपाल मीणा जी, विधायक इंद्राज गुर्जर जी, विधायक आलोक बेनीवाल जी और श्रीमती मुनेश गुर्जर जी महापौर जयपुर नगर निगम, भाई छिल्लर जी, पवन गोदारा जी, डूंगराम गेदर साहब, राम सिंह जी राव साहब, हेम सिंह जी शेखावत, हमारे राजस्थान प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष, और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति मेंबरान, जिला परिषद के साथीगण, मीडिया के सभी साथीगण, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, किसान भाइयों, मैं सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को नमन करता हूं। आज उनका बलिदान दिवस है, पुण्यतिथि है, और दो तीन बातें आपके बीच में कहना चाहूंगा कि आज की ये गौरव यात्रा जो साबरमती से रवाना हुई थी
और कोटपुतली की धरती पे है। मैं आपसे निवेदन करूंगा शांति बनाए रखें। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सभी बुजुर्गों और युवा साथियों से, कि इस कार्यक्रम को आप संबल प्रदान करें, सहयोग दें। माननीय श्री लालचंद जी अनवरत अपना भाषण जारी रख रहे हैं। सिंह डोटासरा का संबोधन सभा में शुरू हो चुका है। यात्रा का मार्ग तय करके यहां आपके कोटपुतली में आए हैं। यहां पर कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आपके यहां के लाडले विधायक और हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी यादव साहब, आपके पूर्व सांसद और वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन मंत्री आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब, सम्माननीय मंत्री टीकाराम जूली साहब, सम्माननीय मंत्री हमारी शकुंतला रावत जी, सम्माननीय मंत्री श्री राजेंद्र गुड्डा साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल के लालजी भाई देसाई साहब जो हमारे अतिथि भी हैं और इस पूरे साबरमती आश्रम से लेकर के राजघाट तक इस यात्रा को ले जा रहे हैं। 1200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है। मेरे साथी विधायक गोपाल जी मीना साहब, साथी विधायक आलोक जी बेनीवाल, मेरे साथी इंद्राज गुजर जी विधायक विराटनगर, सम्मानित मंच और धर्मेंद्र जी राठौड़ जो इस गौरव सेनानियों को लेकर के चल रहे हैं, इन यात्रा के कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरे अपने जिले के सम्मानित विधायक सुरेश मोदी जी, पवन गोदारा जी, राम सिंह राव जी, मुनेश गुजर जी, यहां हमारे पूर्व विधायक साहब भी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम ब्लॉक अध्यक्षगण, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्तागण, सेवा दल के साथियों, माताओं बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको, राजेंद्र जी यादव साहब को और तमाम यहां के आस पड़ोस के विधायक और मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे। हमारे सेवा दल के साथी जो साबरमती आश्रम से चले थे, उसके बाद में हमारे राजस्थान रतनपुर बॉर्डर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने, रघु शर्मा जी और मुकुल वासनिक जी ने सबने मिलकर के इस झंडे को हमने हमारी सीमा में लिया था। उसके बाद में 800 किलोमीटर के लगभग ये यात्रा हमारे राजस्थान में चल चुकी है। आज 3-4 दिन बाद में, 2 दिन बाद में ही हमारे हरियाणा बॉर्डर में ये प्रवेश करेगी। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं इस मौके के ऊपर कि इनको ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है, इस यात्रा का क्या महत्व है और हमारे लिए क्या ये संदेश लेकर के आई है। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब महात्मा गांधी जी ने इस प्रकार की यात्रा की शुरुआत की थी और देश को आजाद कराने का मिशन अपने हाथ में लिया था। कांग्रेस पार्टी के महान नेता उसमें साथ मिले और इस देश को आजाद कराया। उन्होंने, उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास हमारे स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग आज सत्ता में इस प्रकार के लोग केंद्र की सत्ता में आ गए कि 70 साल का आजादी से लेकर के अब तक का जो हमारे हिंदुस्तान ने जो सफर तय किया है, चाहे वो विकास में हो, चाहे विश्व में अपना नाम रोशन करने का किया है, उसको बुलाने के उम्र आमदा है। जिस कांग्रेस पार्टी के महापुरुषों ने, जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने प्राण न्योछावर करके इस देश को आजाद कराया और यहां तक स्वर्णिम भारत बनाने में योगदान दिया, उनके योगदान को
नगण्य बता करके आज की युवा पीढ़ी के अंदर इस प्रकार से बात फैला रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अगर किया तो मोदी जी के आने के बाद में इस 5 साल या 7 साल में कुछ हुआ है। लेकिन वास्तविकता क्या है आप सब देख सकते हो कि जब इस देश में सुई भी नहीं बनती थी तब कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली। उसके बाद में हमारे जो पगड़ी वाले बाबा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पूछिए कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं थी। कोई स्कूल नहीं, कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई कल कारखाने नहीं। सब चीजें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हों, नरसिम्हा राव जी रहे हों, चाहे हमारे इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी हों, और चाहे मनमोहन सिंह जी हों, सबने अपने अपने समय में जो महत्वपूर्ण नीतियां इस देश को आगे बढ़ाने की बनाई, इस देश के किसान को मजबूत करने की बात की, उसके लिए कार्यक्रम बनाए। और हम आज से 30 साल 40 साल पहले जब हम लाल मक्का खाते थे अमेरिका की भेजी हुई, आज हम इस देश के किसानों के कारण से, उनकी मेहनत के कारण से विदेशों में आयात करने वाली स्थिति में आ चुके हैं। अगर ये कोई हरित क्रांति या दुग्ध क्रांति किसानों के लिए, चाहे दूसरी गरीबी हटाओ का जो कार्यक्रम या जो भी नीतियां लगाई वो कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने लगाई, लेकिन आज कुछ वादे करके इस देश में मोदी जी शासन में आ गए। जब मोदी जी को प्रधानमंत्री एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल और डीजल 35 रुपए में और 50 रुपए के अंदर आपको उपलब्ध कराएंगे, किसान की आमदनी को हम लोग दुगुना करेंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में नौकरियां देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बना देंगे, हमारी विदेश नीति ठीक करेंगे और जो लोग